इंडिया में हर साल हजारों माइनर रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। से 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की सनसनी। पूरा देश गुस्से में होता है। इसमें स्कूल के रिपुटेशन बचाने के लिए मैनेजमेंट अक्सर बात दबा देती। इंडिया में हर साल हजारों माइनर रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक हर दिन देश में लगभग 150 से ज्यादा बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। यूपी के गोरखपुर से 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई और कोलकाता से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, सामूहिक दुष्कर्म। This after completing its probe, the 5 accused had set a fire fire after dousing her with kerosene. लेकिन क्या आप जानते हैं इस असल संख्या के कहीं ज्यादा हो सकती है। जब भी कोई खौफनाक इंसिडेंट सामने आता है पूरा देश गुस्से में होता है। Less than a year, ladies and gentlemen, and another case of coercion, power play. लेकिन हेडलाइंस के शोर के पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों सख्त लॉस होने के बावजूद क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं? आज के इस एनालिटिक डॉक्यूमेंट्री में हम डेटा यानी रीसेंट इंसिडेंट्स और बदलापुर से लेकर बिहार और मेरठ सिख तक की केसेस को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। सबसे पहले कानून को समझते हैं। 2012 में बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लाया गया। इंडियन लॉ के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की व्यक्ति को माइनर माना जाता है। पॉक्सो एक्ट एक चाइल्ड सेंट्रिक लॉ है जिसका मकसद बच्चे की प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन डाटा कहता है कि सिर्फ कानून को होना काफी नहीं। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाती है कि केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण अंडर रिपोर्टिंग है, यानी हजारों केसेस समाज के डर के कभी पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाते। रिसेंट इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि बच्चे की ना घर में सेफ है, न पड़ोस में और ना ही स्कूल में। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक सीजीएस स्कूल में 2-4 साल के मासूम बच्चों के साथ स्कूल में एक ही क्लीनिंग स्टाफ ने सेक्सुअल अब्यूज किया। इस केस में स्कूल मैनेजमेंट की भारी लापरवाही सामने आई। स्कूल के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे। सबसे हैरानी की बात थी कि बच्चों के पेरेंट्स को एफआईआर दर्ज करने के लिए लगभग 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बिहार के पटना में एक 3 साल के बच्चे के साथ उनके अपने सगे चाचा यानी अंकल ने उनके दूसरे दोस्तों को ग्रुप गैंग मिलाकर रेप किया। वही दरभंगा में एक 6 साल के बच्चे को उसके पड़ोसी ने शिकार बना। इन केसेस में ऑफेंडर बच्चे की बहुत करीब होता है, जिस वजह से परिवार को शक ही नहीं होता। एनसीआरबी डाटा कंफर्म करता है कि 95% केसेस ऑफेंडर नोन होता है, यानी जान पहचान वाला। मेरठ में एक 14 साल के बच्चे को एब्डक्शन और असल्ट का मामला सामने आया। पुलिस ने एक्यूज के साथ साथ एक होटल मैनेजर को भी अरेस्ट किया। द फेलियर होटल मैनेजर ने बिना किसी आईडी चेक किए रजिस्टर में एंट्री किए बिना एक्यूज को रूम दे दिया। गुरुग्राम में एक 3 साल के बच्चे का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। वही भी शरण डिस्ट्रिक्ट में एक 16 साल के स्टूडेंट को गैंग रेप के बाद एक कुएं में फेंक दिया गया। डेटा एनालिसिस, नोन वर्सेस अननोन ऑफेंडर्स। अगर हम डेटा को लॉजिकली एनालाइज करें तो 2 बड़े पैटर्न्स दिखते हैं। नॉन ऑफेंडर्स, इन केसेस में रिपोर्टिंग मुश्किल होती है क्योंकि परिवार की इज्जत और सोशल प्रेशर बीच में आ जाता है। बदलापुर केस जैसे इंसिडेंट्स में स्कूल के रिपुटेशन बचाने के लिए मैनेजमेंट अक्सर बात दबा देती। अननोन स्ट्रेंजर रेप केस, ये केसेस अक्सर अपॉर्चुनिटी क्राइम्स होते हैं, जैसे बच्चे की अकेले खेलना या सुनसान रास्ता। इनमें इन्वेस्टिगेशन बेहद मुश्किल है क्योंकि बच्चा को ऑफेंडर्स को पहचानता ही नहीं है। ऐसे में सीसीटीवी और फॉरेंसिक एविडेंस ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन मेरठ और बदलापुर केसेस दिखाते हैं कि हम डिजिटल सर्विलेंस में कितने पीछे हैं। रूट कॉज, हम क्यों फेल हो रहे हैं? हमें लगता है कि कानून सख्त है तो इंसाफ मिल जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। पुलिस एपैथी, लापरवाही। बदलापुर केसेस में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी ने पूरे देश को गुस्सा हिल। पुलिस अक्सर माइनर केसेस को हल्के में लेती है या सेटलमेंट के दबाव बना देती है। फॉरेंसिक गैप, इंडिया में फॉरेंसिक लैब्स की बेहद कमी है। डीएनए रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। तब तक एक्यूज अक्सर बेल पर बाहर आ जाता है और गवाहों को डरा देते हैं। जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कहा, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिवियरिटी, यानी सजा कितने सख्त है उससे ज्यादा जरूरी है कि सजा मिलने की गारंटी कितनी। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, स्कूल, होटल्स और कोचिंग सेंटर्स प्री फाइन और लाइसेंस कैंसिलेशन होना चाहिए अगर वो सेफ्टी
प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते। फास्ट ट्रैक फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीएनए टेस्टिंग लैब होनी चाहिए ताकि रिपोर्ट्स 15 दिन में आए। अवेयरनेस एजुकेशन, बच्चों को बॉडी ऑटोनॉमी सीखना स्कूल और घर दोनों की जिम्मेदारी है। कम्युनिटी अलर्ट जैसे इंसिडेंट्स में पब्लिक प्रोटेस्ट ने सिस्टम को जगाया, लेकिन हमें एक अलर्ट सोसाइटी बनना होगा जो क्राइम्स होने से पहले पड़ोस और स्कूल पर सवाल उठाए। दोस्तों, माइनर रेप केसेस लॉ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सोसाइटी की कलेक्टिव फेलियर है। लॉ पेपर पर मजबूत है, लेकिन उससे जमीन पर उतारने के लिए पुलिस, जुडिशरी और हमें तीनों को मिलकर काम करना होगा। जब तक जस्टिस डिलीवरी फास्ट नहीं होगी और तब तक हम बच्चों के सेफ्टी का दावा नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं है कि कानून कब आएगा, सवाल ये है कि जो कानून है वो सही से कब काम करेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैलाए। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।